हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले क्वेश्चन हमने पहले अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आपने देख भी लिए होंगे जहाँ तक है। और आज हम करते हैं 19 क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10.0 centimeter radius centered on the charge A. If the radius of Gaussian surface we doubled, how much the flux would pass through the surface? B part है हमारा। What is the value of point charge? देखिए दोस्तों, आपने मुझे देखा होगा, मैं कई बार इनकी एसआई यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा गौर देता हूँ क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्ज़ाम में ये एसआई यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। आइए दोस्तों करते हैं इसका आंसर। तो ए पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो होगा द फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इज कंटेक्ट कांस्टेंट बिकॉज द फ्लक्स इज डिपेंड अपॉन रेडियस। कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारा रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हमारी उसमें पास जो करेगी सरफेस से उसकी एरिया में कुछ वो ही नहीं होगा, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, फ्लक्स जो हमारे पास फ्लक्स है वो हमारा ये है, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, हमें क्यों निकालना है। क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन फ्लक्स की मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब नहीं देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb meter square. If find the charge on the surface V, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ए पार्ट आर इक्वल्स टू डी/2, डी हमारा डायमीटर है, यहाँ डायमीटर की वैल्यू रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है सिग्मा अपॉन क्यू बाई ए। क्यू को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 4πr²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू मतलब चार्ज निकल कर आएगा 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम। बी पार्ट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आ इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस a field of 9 into 10⁻⁴ Newton upon coulomb at the distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. हमें इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, डिस्टेंस दे दी गई है। आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व ये। लेट्स सॉल्व इट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास गिवन है, लैम्डा निकालना है। लैम्डा हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, 2 के पावर रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻7। इसकी हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं होती, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज two large thin metal plates are parallel and close to each other. One their inner face, the plate have surface charge densities of opposite sign and the magnitude 17 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square. What is the electric field? A हमारा in the outer region of the first plate, B in the outer region of the second plate, and C between the plates. हमें इनका वो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमारे पास 2 प्लेट दी गई है, मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले ही बना लिया है। एक पॉइंट है हमारे पास ए, बी और सी, तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एट पॉइंट ए E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास E1 होगा। इसका E1 यानी कि पहली प्लेट की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दूसरी प्लेट से लगने वाला है, दूसरी प्लेट से लगने वाला भी सेम होगा। देन ई नेट ई टोटल निकालेंगे, E1 प्लस E2 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा 0। बी पॉइंट, एट पॉइंट बी पे E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस। एंड पॉइंट सी, एट पॉइंट सी E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस करेंगे
तो इसमें प्लस होगा हमारे पास, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन है और इसमें इक्वल डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ प्लस ही रहेगा। तो हमारे पास प्लस करके आंसर आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और ये सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, हमारे पास आंसर आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.9 10⁻⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते जाते एक बार प्रेस आइकन को ब्लैक जरूर प्रेस करें। थैंक्स गाइस।